इस समय हम अहमदाबाद से मुंबई के बीच में रेलवे ट्रैक दिखा रहे हैं और रेल कार में है, खास रेल कार जो खुद रेल मंत्री को लेकर जा रही है। रेल मंत्री इस पूरे रूट का मुआयना कर रहे हैं और यहाँ पर जो खास काम हम आपको दिखा रहे हैं वो है इस रूट की फेंसिंग। यहाँ पर आप फेंसिंग देख सकते हैं, खास तरीके की फेंसिंग है। जब पहल वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चली थी तो तुरंत चर्चा में आई थी, क्योंकि कैटल रनओवर हुआ था और उसके बाद तमाम तरह की बातें की जाने लगी थीं। लेकिन उसके बाद रेलवे ने कमर कसी और इस पूरे के पूरे इलाके में फेंसिंग की गई। यहाँ पर फेंसिंग देख सकते हैं, खास तरीके की फेंसिंग है। और यह फेंसिंग क्यों खास है, इस पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी, ये फेंसिंग क्यों खास है? ये फेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब गाड़ी 160 की स्पीड पे चलनी है तो उसकी सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है और सेफ्टी के लिए दोनों साइड से फेंसिंग की गई है। इस फेंसिंग का डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, बहुत आसानी से लगने वाली फेंस है ये। और इस फेंस की हाइट जिस तरह से रखी गई है, कोई भी कैटल इसके अंदर नहीं आ सकता। इससे पहले भी कई तरह की डिज़ाइनें ट्राई की गई थी। मान लीजिए पूरी की पूरी अगर ये कर दे जाए कंक्रीट की फेंसिंग, तो कंक्रीट की फेंसिंग में दिक्कत क्या आती है कि एक तरीके से गांव या शहर का जो भी हिस्सा है वो दो भाग में पूरा बंट जाता है, तो उससे फिर लोगों को तकलीफ़ होती है और उसको फिर तोड़ देते हैं लोग। ये वाली फेंसिंग एकदम बहुत ही परफेक्ट बनी है। इस फेंसिंग से कैटल का पटरियों पे आना ज़ीरो हो गया है। कैटल का पटरियों पे आना ज़ीरो हो गया है और इसके कारण आज अब ये जो दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जो आप देख रहे हैं, इस ट्रैक पे अब 160 kmph के लिए पूरी तैयारी चल रही है। काफ़ी काम हो गया है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर मे बी बाय 15 अगस्त के आसपास इस पूरे ट्रैक को 160 की स्पीड के लिए सर्टिफाई कर दिया जाएगा। यानी जो वंदे भारत की जो असली पोटेंशियल है 160 की स्पीड से चलने का, वो संभव हो पाएगा और उसमें इस फेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। सर, यहाँ पर जब फेंसिंग की बात होती है तो दिल्ली से कोलकाता के बीच में भी बात कही जा रही है कि वहाँ पर भी फेंसिंग का काम कुछ सेक्शन में हुआ है और 160 की तैयारी है। तो 160 के लिए पहले तो मैं जानना चाहूँगा टेक्निकल क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं? आप सिद्धार्थ जी हमेशा टेक्निकल बातें करते हो, अच्छा लगता है। 160 की स्पीड के लिए आपको टेक्निकली कई चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहला कर्वेचर। अगर गाड़ी में पटरियों में अगर कर्व है तो कर्व की जगह पे आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गाड़ी अनस्टेबल होती है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्वेचर को कम करें, पहला। दूसरा, जो ये स्लीपर्स आप देख रहे हो, स्लीपर्स की डेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। तीसरा, जो ट्रैक का स्ट्रक्चर है, ट्रैक के स्ट्रक्चर में बैलास्ट का लेवल, बैलास्ट का कॉम्पैक्शन, इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है। चौथा, कोई भी ट्रैक पे ना आने ना पाए, जैसे कोई कैटल ना आना पाए, कोई व्यक्ति ना आ पाए, वो व्यवस्था करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स उसके साथ ही साथ कवच मस्ट है, क्योंकि 160 की स्पीड पे आप मैनुअल सिग्नलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी 1 सेकंड के अंदर अंदर कई किलोमीटर क्रॉस कर जाती है, तो मैनुअल सिग्नलिंग का कोई मीनिंग नहीं है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच लगना ही चाहिए। फिर ऊपर जो ओवरहेड वायर है OHE है, OHE को 2x25 करना पड़ता है। 2x25 इसलिए करना पड़ता है कि ऑर्डिनरी जो OHE है ये कैटनरी 600 एम्पियर्स का करंट दे सकती है और 160 की स्पीड के लिए आपको 800 एम्पियर से ज़्यादा की करंट चाहिए होती है। 800 एम्पियर की करंट के लिए 2x25 kV ऊपर लगाना पड़ता है। ये जो बना रहे हैं OHE का, अभी आप देखोगे साइड में काम चल रहा है OHE का, वो काम चल रहा है 2x25 करने के लिए। इसकी कैटनरी की डिज़ाइन भी चेंज करनी पड़ती है। फिर ट्रेन में तो ऑफ कोर्स पूरा पोटेंशियल ऑलरेडी है, पेंटो में चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का पेंटो, वंदे भारत का पेंटो ऑलरेडी उसके हिसाब से बना हुआ है। तो इस तरह के कई टेक्निकल चेंजेस करने पड़ते हैं। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल है, अगर हम दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई की बात करें तो कब तक ये पूरी तरीके से 160 के लिए फिट हो जाएगा? इसमें समय लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि गाड़ी चल रही है, ट्रेन सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं,
तो चलते हुए रूट में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ियाँ कैंसिल ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए उसमें लेकिन बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, और जो इनोवेशंस हुए हैं, जैसे ये वाली फेंसिंग वाला इनोवेशन है, ऐसे इनोवेशन से बड़ी ताकत मिली है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए पूरी कोशिश है कि 160 kmph के लिए देश के अलग अलग इलाकों में रेल रूट मुफीद हो जाएं, और यहाँ पर वो कोशिश आपको हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेल कार से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और स्टेशन निकलता हुआ, एक छोटा सा स्टेशन कहा जा सकता है, लेवल क्रॉसिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर फेंसिंग भी है। हालांकि अभी एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जिस वजह से हम आपको अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात कहना बहुत सही होगा कि इस पूरे के पूरे इलाके में पूरी तरह से फेंसिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और टारगेट दे दिए गए हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक इस रूट की बात कही जा रही है। 15 अगस्त तक ये रूट 160 kmph पर इसमें ट्रेनें चलेंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अहमदाबाद।